हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आपको पढ़ाएंगे एग्जाम्पल 11 इजीली हम आपको समझाएंगे कि ये किस तरह से होगा। और ये है पार्ट 36 और एग्जाम्पल 11 नंबर सिस्टम क्लास 9th का है। तो देखिए इसमें लिख रहा है कि जांच कीजिए कि क्या दी गई संख्याएं अपरिमेय हैं या परिमेय हैं। हमें ये जांच करके बताना है कि दी गई जो चार संख्याएं हैं 1 2 3 4 ये परिमेय हैं या अपरिमेय। देखिए अपरिमेय संख्याएं है या नहीं, या फिर ये कौन सी संख्याएं हमें चेक करके बताना है। तो देखिए हमने चेक करते हैं। वैसे हम जानते हैं कि दो जब एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुणा किया जाता है तो हमें अपरिमेय ही प्राप्त होती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय में जब आपस में भाग दिया जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार जब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाती है तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। और इसी प्रकार जब एक अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। हम इसे डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन हम इसे डिटेल में करके आपको बताएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, पहला है कि 7√5 ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे। देखिए जो पहला है क्या है 7√5। अब हम क्या करेंगे कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 की वैल्यू से। और इस प्रकार जो अपरिमेय संख्याओं की वैल्यू है वो हम आपको अभी यहाँ पर निकालना सिखाएंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि जो √5 होते हैं उसकी वैल्यू होती है 2.236 ऐसे डॉट 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 ये इसकी वैल्यू होती है। अब हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को लिख दिया है। वैसे हम पता लगा लिया कि जब एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन और हम इसको डिटेल में करके बताते तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यह आ जाएगा 15,652 और आता ही चला जाएगा ये डॉट डॉट में। इसलिए ये कैसी संख्या है, अनफसानी अनावर्ती। इसी प्रकार जब दूसरी संख्या को हम देखते हैं, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 7/√5। 7/√5 जो हमारी संख्या है उसको भी हम इसी तरह से करते हैं। देखिए 7/√5 इसको यदि हम और सरल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट का चिन्ह हट जाता है। तो यहाँ से रूट का चिन्ह हट जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7√5। अब हम √5 की जो वैल्यू है 2.236 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा। देखिए क्योंकि हमारी इसकी वैल्यू कितनी है, पहले हमने आपको बताया है कि √5 की ये वैल्यू है और ये हम आपको निकालना सिखाएंगे बाद में, यहाँ पर अभी बताएंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ ऐसे, इसकी वैल्यू आएगी और ये भी कैसी होगी, अनफसानी अनावर्ती। अब है 3 क्या है, √2 + 21। देखिए ये भी वही है कि जब हम क्या करेंगे, एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय प्राप्त होगी। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए √2 की वैल्यू होती है 1.4142। तो देखिए 1.4142 और ये अनंत तक जाती है। और जब हम इसमें 21 को जोड़ते हैं तो 21 और 1 क्या हो जाएगा, 22। तो ये हो जाएगा 22 पॉइंट, ये हो जाएगा। चौथा लास्ट ये है π-2 और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415 डॉट डॉट, इसमें से 2 को घटा देंगे। अब जब ये पॉइंट वाली संख्या इसको रहने दो, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हो जाएगा 1.1415 डॉट डॉट।
अब हम कह सकते हैं कि ये हमारी सभी जो संख्याएं आई हैं, ये जो संख्याएं आई हैं ये कौन सी संख्याएं हैं, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना ही तो ये किसी अंक पे समाप्त होंगी, शेषफल 0 आएगा, और ना ही ये रिपीट होंगी, ये चलती ही जाएंगी। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अनवसानी अनावर्ती या फिर अशांत अनावर्ती संख्याएं कहते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ये कहलाते हैं। और जब किसी संख्या का प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो वो कहलाती है इरेशनल नंबर। तो ये सिद्ध हो चुका है कि ये सभी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनका प्रसार कैसा आ रहा है, अनवसानी अनावर्ती। ये सभी संख्याएं कैसी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हम इसे हिंदी में लिखेंगे अनवसानी और कैसी, अनावर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हमारे सामने आ रहा है। अतः सभी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय। अतः सभी संख्याएं अपरिमेय हैं। ये सारी जो संख्याएं दे रखी हैं ऊपर क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 5 में, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। देखिए अब इधर हम आपको बताते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, शॉर्टकट में देखिए कि जब मैंने लिखा है कि √2 बराबर ये होता है, √3 बराबर ये होता है 5, तो ये सभी रूट वाली संख्याएं हैं, इनकी वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो मैं आपको डिवीजन यानी कि भाग विधि से बताता हूं कि इनकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हम किसी भी रूट वाली अपरिमेय संख्या हो या कैसी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो, उसकी वैल्यू हम तुरंत निकाल लेंगे। जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जैसे √7 है, √3 है, √5 है, इनकी वैल्यू हम याद तो नहीं रख सकते, चलो 5 तक याद रख लेंगे, 10 तक रख लेंगे, लेकिन आ गया कि √17, √17, √19, √23, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे मैं आपको सिखाता हूं कि √2 की वैल्यू निकालना, यहाँ पर √2 की वैल्यू कितनी होगी, वैसे तो हमें याद है, लेकिन हम अब देखते हैं कि यही आती है या नहीं आती। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 को लिख लूंगा और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लूंगा ऐसे। अब मैं क्या करूंगा कि 2 है तो हम एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल, एक ऐसी संख्या देखूंगा जिसका वर्गमूल क्या होगा, इस 2 से छोटा हो या इसके बराबर हो। तो 2 से छोटी संख्या क्या, 1 है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। 2 है 2 के बराबर, लेकिन 2 का वर्गमूल, 2 का जो स्क्वायर है वो तो 4 हो जाता है। हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखेंगे जिसका स्क्वायर इससे क्या हो, छोटा हो या इसके बराबर हो। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जो इससे छोटा है, चलो सही है, 1 ले लिया, 1 ले लिया हमने। अब 1 में इसका भाग दिया है तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम 0 लगा के डबल 0 ऐसे जोड़े के रूप में 0 0 लिख लेंगे। अब जब हमने 1 में 2 में 1 का भाग दिया तो यहाँ कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। अब हमें इन्हें जोड़े के रूप में 2 0 यहाँ पर उतार लेंगे और हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी अंक बचेगा इकाई का अंक, उसमें उसके इकाई का अंक को जोड़ लेंगे। जैसे 1 है तो इसमें तो इकाई का अंक 1 ही होगा, तो इस 1 में इसको 1 को जोड़ के यहाँ पर 2 लिख लेंगे, ठीक है, 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि ये इसका भाग तो चला गया, इसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर हो गया है 100। अब हमें भाग देना है 2 का, 2 का नहीं, हमें यहाँ पर हमेशा एक अंक रख के भाग देना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ ये रख लिया, तो हमें समान रखना है, जैसे 24 × 24। जब मैं यहाँ पर 4 रखूंगा और जब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 आएगा, जो इसके करीब है और ना इससे बड़ा है। लेकिन 25 को 25 से करूंगा तो 25 पंजे 125 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ 24 ही रखूंगा और इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 4। इसी प्रकार फिर 2 0 यहाँ पर और उतार लेंगे और ये हो जाएगा 400। और यहाँ पर कितनी बार भाग गया, 4 बार, तो 4 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, मैंने बताया कि इकाई के अंक में ये जोड़ लेंगे, मतलब इकाई का अंक इसका जोड़ लेंगे पूरी संख्या में, ये हो जाएगा 28। अब देखिए ये 28 हो गया है। अब ये कितना हो गया है, 400।
अब इसमें भाग देंगे हम कि इससे ज्यादा ना हो, और यहाँ पर ऐसे एक से लगाना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। सबसे पहले 2 से 28 के आगे 1 लगाता हूं तो 281 हो जाएगा। 281 को 1 से गुणा करूंगा तो 281 आएगा, लेकिन मैं इसका सिर्फ क्या करेंगे, एक बार बोलेंगे तो ये 281 आ जाएगा। तो अब इसको घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ हो गया 9 बचा 1, यहाँ हो गया 3, 119 बचेगा, और 2 जीरो इधर से फिर उतार लेंगे। देखिए 11,900 हो गया है, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर हो गया है 1.41। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 1 लिया था तो इसमें हम 1 जोड़ लेंगे, प्लस करके ये हो जाएगा कितना, 282। ये 282 हो गया, क्योंकि इकाई का अंक इसमें जोड़ते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि 282 के आगे क्या लगाएं कि 11,900 से ज्यादा ना हो, तो हम इसके आगे 4 लगा देंगे और 4 से ही इसको गुणा कर देंगे। जब हम इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28 24 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो देखिए कितना आता है, 4 चौको 16 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौक 32 हासिल की 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी 11,296 आता है। 11,296 ये आ जाता है, और यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 10 गया 0, यहाँ हो गया 3, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 604 बचा है हमारा, यानी कि 604। और फिर से हम 2 जीरो यहाँ पे और रखेंगे और 2 जीरो और उतार लेंगे। इसी तरह से इसमें क्या जोड़ेंगे, 4, ये हो जाएगा 28 28। और इसी तरह से जब भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। जब ये 2 बार जाएगा तो यहाँ इतना आ जाएगा, और ऐसे ये आता जाएगा, फिर जो भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा उसे इसमें से घटाते जाएंगे और इसी तरह भाग देते जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, समझिए, इस प्रकार हम किसी संख्या का रूट स्क्वायर निकालते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।